जब भी आपकी कोई बूम बैरियर की सेल होती है और उस बूम बैरियर को इंस्टॉल करने के लिए सिविल वर्क कराना होता है तो किन किन बातों का खासा ख्याल रखना चाहिए ताकि बूम बैरियर अच्छे से फिक्स हो जाए और इन फ्यूचर किसी तरह की कोई गलतियां भी ना हो। आज उन्हीं बारीक पॉइंट्स को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एग्जाम्पल के लिए ये सोसाइटी है जहां पर बूम बैरियर लगना है। अब इसका अगर हम सिविल करना चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, गेट के बाहर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। और अभी हमने ये सिविल वर्क यहाँ कराया है। तो क्यों यहाँ पर कराया, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो सिविल की मार्किंग करते वक्त सबसे पहले आपको ये देख लेना होता है कि गेट की ओपनिंग कहाँ तक है। आपको ये पता करना होता है कि गेट दिन में खुलता है तो कहाँ खुलता है और रात में खुलता है तो कैसे खुलता है। तो सबसे पहले हम गेट की मूवमेंट देखेंगे कि गेट अंदर की ओर खुलता है या बाहर की ओर खुलता है। तो खुलने के बाद कौन सा स्पेस बचता है। अब जैसे गेट यहाँ खुलता है, इसके बाद ये पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ हटाना पॉसिबल नहीं है और इसलिए हमने यहाँ पर सिविल वर्क कराया। तो अगर हम चाहते तो आगे कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन क्या है कि ये जो गेट है, ये पूरा गेट जो आ रहा है, अगर हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर कवर कर दें तो अगर पैदल चलने वाले लोग भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी बूम आर्म को हमेशा ओपन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, इसे थोड़ा सा आगे करके यहाँ पर लगा रहे हैं। ये बूम रेस्ट की जगह है, तो यहाँ से जो पैदल चलने वाले हैं वो आराम से निकल जाएंगे, बाइक और स्कूटर वाले भी यहाँ से निकल जाएंगे, साइकिल वाला भी यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन ये जो हमने यहाँ पर बैरिकेड हम करेंगे, लेकिन ये जो यहाँ पर हम बैरियर लगाएंगे ये स्पेशल कार के लिए होगा। तो पेडेस्ट्रियन की जगह हमने यहाँ दे रखी है, चूँकि ये पूरा का पूरा एरिया 4 मीटर का है। तो 4 मीटर में अगर हम 3 मीटर का लगाते हैं तो सही नहीं होता, तो इसलिए हमने थोड़ा सा आगे किया और 4 मीटर से पूरा का पूरा गेट कवर किया है। और पेडेस्ट्रियन के लिए ये जगह हमने खाली छोड़ी हुई है कि पेडेस्ट्रियन या साइकिल वाला या स्कूटर वाला यहाँ से निकल सकता है। तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस हमने यहाँ पर दिया है। दूसरा है कि पेडेस्ट्रियन जब यहाँ से निकलेगा तो ये गार्ड रूम है, यहाँ गार्ड रूम में यहाँ पर वो अपनी एंट्री करा लेगा। जो भी जांच पड़ताल पूछताछ करनी है गार्ड यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ से जो भी कम्युनिकेशन करना है वो कम्युनिकेशन करेंगे और फिर उनको यहाँ से एंट्री दी जाएगी। तो ये पेडेस्ट्रियन के लिए हो गया, कार मोटरसाइकिल बाइक के लिए हो गया। क्योंकि आज के डेट में जोमेटो, स्विगी, अमेज़ोन इनका ज़माना है, तो ऐसी बाइक्स बहुत घुसती हैं, तो बार बार ये गेट को ओपन न करना पड़े, इसलिए हमने ये स्पेस छोड़ करके रखा है ताकि यहाँ से स्कूटर वाले जाएं और उनकी प्रॉपर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ हमने ध्यान दिया। इसके अलावा जैसे अगर हम यहाँ पर सिविल वर्क कर रहे हैं तो ऊपर हमें एक बार देख लेना होता है कि कोई पेड़ वगैरह है कि नहीं है। यहाँ पर जब हमने सिविल वर्क कराने का डिसाइड किया तो यहाँ पर एक पेड़ था, ये आप देख रहे हैं, ये डाल है। इस डाल को कट करना पड़ा है इसलिए कि बूम आर्म हमारा जो चलेगा वो प्रॉपर चल सके, उसके लिए भी हमें स्पेस देखना पड़ता है कि कहाँ पर हमारा स्पेस रहेगा। तो जब हम सेमी ऑटोमेटिक बूम बैरियर भी लगा रहे हैं तो उस वक्त हमें इस चीज़ को देखना है कि कल को इन फ्यूचर अगर कस्टमर का मन ये करता है कि नहीं मुझे फुली ऑटोमेटिक करना है, इसमें कंपोनेंट्स ऐड कर दो और फुली ऑटोमेटिक कर दो, तो कल को हमें फिर से कोई तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। तो उसके लिए यहाँ पर हमने पहले से वायर डलवा दिया है। यहाँ जो कंडूट हमने डाला है इसमें एक एक्स्ट्रा कंडूट हमने डाल करके रखा हुआ है कि अगर क्लाइंट को कल को मन कर जाता है कि हमें फुली ऑटोमेटिक करना है तो फुली ऑटोमेटिक करने के लिए कैट 6 वायर वगैरह हमने सारे कुछ पहुँचा करके रखे हुए हैं। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी आप सिविल वर्क कर रहे हैं, बूम बैरियर लगा रहे हैं, तो फ्यूचर को भी सोचना पड़ता है। पहले तो आप वर्तमान को देखेंगे कि गेट ओपन क्लोज किधर हो रहा है, जो मेरा बूम आर्म ऐसे चलेगा, ऊपर में किसी तरह का कोई हर्डल तो नहीं है, कोई वायर तो नहीं है, पेड़ की डाल तो नहीं है, मेरा बूम आर्म बूम बैरियर जो है वो कितना सेफ़ रह रहा है, उसको हम कितना सेफ पॉइंट दे पा रहे हैं। तो उसके लिए सिविल वर्क थोड़ा सा बड़ा रखते हैं ताकि कोई गाड़ी उसे हिट ना करे। ये हमने 18 बाई 18 का सिविल वर्क कराया है। तो सिविल वर्क भी हम ऐसा करेंगे कि बूम बैरियर सेफ़ रहे। फ्यूचर के लिए हमारा जो RFID का सिस्टम होगा वो भी हम कहाँ पर लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। अब जैसे इसमें जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं इस तरफ से आकर के तब ऐसे एंटर करती हैं। ये मूवमेंट है गाड़ियों का आने का और ये है जाने का। तो यहाँ पर हमने जाने के लिए निकाल रखा है कि अगर कल को ये बोलते हैं कि हमें RFID चाहिए तो जाने के लिए हम यहाँ से दे देंगे, और निकलने के लिए हम बाहर से अगर कोई अंदर आ रहा है तो यहाँ पर हम अगर RFID दे देंगे तो बड़े आराम से ओपन हो जाएगा। तो गेट भी किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपको खासा ध्यान रखना पड़ता है कि गेट डिस्टर्ब ना हो। इन फ्यूचर कल को RFID चलाना हो तो चल जाए। फ्यूचर के हिसाब से आपको कंड्यूट डालने होते हैं RFID का सिस्टम लगाने के लिए, और
चाल बैरियर की पूरी प्रॉपर रहे, उसको हम देख करके चलते हैं। ये वो छोटी छोटी सावधानियां हैं जिसको अगर आप ध्यान में रख के सिविल वर्क कराते हैं तो आपका क्लाइंट बहुत खुश रहता है, हैप्पी रहता है। जब भी आप काम करें तो थोड़ा आप इस तरह की चीज़ों को जब आप सोच करके चलते हैं तो वो आपके काम के प्रोफेशनलिज्म को शो करता है और ऐसा महसूस होगा क्लाइंट को भी कि आप प्रोफेशनल हैं। तो ऐसा इन बातों का खासा ध्यान ज़रूर रखें।